में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। आज सुबह हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि हम इन सब में उतरें, मैं आपको हमारे मुफ्त उपहार, हमारे मुफ्त डिजिटल डाउनलोड के बारे में बताना चाहता हूं। इसके अलावा जो लोग यहाँ हैं और जो लोग देख रहे हैं, यदि आप सच्चे चर्च की खोज नामक पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं, यह बाइबल के सिद्धांतों में से एक है जिसे हमें चर्च खोजने की कोशिश करते समय देखना चाहिए। आप बस क्राइस्ट शब्द लिखकर भेज सकते हैं। फैशीन को चवाई फंड्स 44 नंबर पर भेजें और आप डिजिटल डाउनलोड प्राप्त कर सकेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इसे फिर से सच्चे चर्च की खोज कहा जाता है। आप इसे किसी और के साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। हमारे पास प्रत्येक प्रस्तुति के लिए पाठों की एक श्रृंखला भी है। आज सुबह हम एक पाठ पढ़ रहे हैं। हम पाठ संख्या 8 पर विचार करेंगे। इसका शीर्षक है जंगल में रहने वाली औरत। यदि आप पाठ की एक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके ऐसा कर सकते हैं। वेबसाइट prophecycountdown.tv, फिर से सिर्फ prophecycountdown.tv। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस कार्यक्रम का कई भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। 15 भाषाओं में लाइव अनुवाद किया जा रहा है। यदि आप शायद कार्यक्रम देखना चाहें अलग भाषा, बस वेबसाइट prophecycountdown.tv पर जाएं। आप उस भाषा पर क्लिक कर सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं, और आप प्रत्येक प्रस्तुति का AI अनुवाद प्राप्त कर सकेंगे। और वे अनुवाद काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कुछ अच्छी बातें सुनी हैं। खैर, हमारे पास एक थीम गीत है जिसे हम इस पूरी सीरीज में गाते आ रहे हैं। आप इसके बोल जानते ही हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप खड़े हो जाएं और हम साथ मिलकर सुंदर सुंदर गीत गाएं। जब आप खड़े रहेंगे, तब हम अपनी प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे। पादरी एडम आज सुबह हमारी प्रार्थना का नेतृत्व करेंगे। हे प्रभु, हम इस स्थान पर आपकी उपस्थिति का निमंत्रण देते हैं। आप जहां हैं, हम भी वहीं रहना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे हृदय और मन को पवित्र शास्त्र की बातों के लिए खोलेंगे। हे प्रभु, यह हफ्ता कई लोगों के लिए बहुत व्यस्त रहा है। कुछ लोगों के लिए यह एक कठिन, चुनौतीपूर्ण हफ्ता रहा है। प्रभु, हम इस विश्राम दिन पर आपके पास आते हैं और इन सब बातों से विश्राम लेते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा भेजें ताकि हम जो संदेश सुनते हैं उससे प्रोत्साहित हो सकें। हम शास्त्र के शब्दों को समझ सकते हैं। प्रभु, मैं पादरी बैचलर पर एक विशेष आशीर्वाद मांगता हूं कि आप उनका उपयोग उसी तरह करेंगे जैसे आपने पहले कई बार किया है, कि हम प्रभावित हों और हमारा जीवन बदल जाए। हे प्रभु, हम आपसे मिले बिना यहाँ से न जाएं। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाएं। हम अपने संगीतकारों और उनके द्वारा हमारे कार्यक्रम में दिए गए अद्भुत संगीत के प्रति बहुत आभारी हैं। मेरे पसंदीदा गानों में से एक, क्योंकि वो जिंदा है। ये हमारा खास म्यूजिकल आइटम होगा। शुक्रिया, रयान, जैकी। God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal
to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. And then one day I'll cross that river. I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I'll know He lives. Sing with us. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And the church said, Amen. अमीन। शुक्रिया रयान जैकी, बहुत सुंदर गाना है। खैर पादरी डॉग, हम कुछ बाइबल संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं जो हमारे पास आए हैं। और अगर आपने अभी तक अपना बाइबल संबंधी प्रश्न सबमिट नहीं किया है तो ऐसा करना आसान है। आपको बस QR कोड स्कैन करना है। यदि आप घर पर देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा। बस इसे अपने फोन से स्कैन करें, यह आपको ऐप पर ले जाएगा जहां आप अपना बाइबल प्रश्न टाइप कर सकते हैं। यहाँ मौजूद लोग भी अपना कैमरा, अपना फोन वहां घुमाकर उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सभी बेहतरीन सवालों के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब यदि हम आपके प्रश्नों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करते हैं तो निराश न हों। हम आमतौर पर विभिन्न विषयों को एक साथ समूहित करते हैं ताकि हम यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर सकें। पादरी डग, कल रात आपने सप्ताह के 7वें दिन सब्बात पर एक प्रस्तुति दी और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं हमारे पास कई प्रश्न आए, इसलिए हम सबसे पहले उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या ए, क्या सब्बात के दिन किसी रेस्तरां में खाना खाना ठीक है? आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे मौके आ सकते हैं जब आप यात्रा कर रहे हो या आप नाव पर हैं या कुछ और आप जानते हैं एकमात्र विकल्प बाहर खाना है। मेरा मानना है कि ईसाइयों को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि आप किसी और को काम पर न रखें और न ही उन्हें अपना खाना पकाने के लिए पैसे दें। अतः जहाँ तक संभव हो
बाइबल हमें बताती है कि हमें जो पकाना है उसे पकाना चाहिए और जो उबालना है उसे उबालना चाहिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को शुक्रवार के दिन दोगुना भोजन दिया ताकि उन्हें कष्ट न सहना पड़े। फिर अतिरिक्त तैयारी करनी होगी और यह सब सब्त के दिन तैयार हो जाएगा। और इसलिए आप जानते हैं, यदि आपको नहीं लगता कि आपको सब्बात के दिन अतिरिक्त काम करना चाहिए, तो फिर आप किसी रेस्तरां में क्यों जाएंगे और किसी को अपने लिए काम करने के लिए पैसे क्यों देंगे? और इसलिए मैं कहूँगा, नहीं, अगर इससे बचा जा सके। जैसा कि मैंने कहा, वहाँ चरम स्थितियाँ हैं। हमारा परिवार विदेश यात्रा पर गया था, जहाँ एक उड़ान में देरी हुई शुक्रवार को, और आप एक अनजान शहर में पहुँच गए और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। और भगवान की बात तो वाजिब है, आपात स्थिति तो होती ही है, लेकिन हमें पहले से योजना बनानी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना आए। ठीक है, एक और सवाल है। प्रेरित पौलुस किस बात का जिक्र करता है? रोमियो अध्याय 5 पद लीमा में। ठीक है, और ये कुछ आयतें हैं जो आपको लगभग हमेशा मिलती हैं जब आप सत्य के सत्य की शिक्षा देते हैं। क्या एर्नस्ट रोमियो 14 फैम है? दूसरा 13 है। अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा है, लेकिन अब कोई ना कोई पूछेगा। रोमियो 14 में वह उन ईसाइयों के बारे में बात कर रहे हैं जो यहूदी हैं, ईसाई धर्म अपनाने वाले मूर्ति पूजक। अगर खाना खरीद रहे थे बाजार में, जो कुछ मूर्ति पूजक देवता को चढ़ाया गया था, उसने कहा, क्या हम उस भोजन को खाकर मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं? और पौलुस ने कहा, नहीं, अगर यह आपकी आस्था को ठेस पहुंचाता है तो इसे न खाएं, सिर्फ सब्जियां खाएं। और फिर वह कहता है, एक आदमी एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर समझता है। ये श्लोक 5 है। एक व्यक्ति एक दिन को दूसरे दिन से ज्यादा महत्व देता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन को एक समान महत्व देता है। हर एक को अपने मन में पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। क्या पौलुस यहाँ यह कह रहा है, कुछ लोग सत्य का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में दृढ़ विश्वास है, कुछ लोग नहीं करते। हर एक अपने मन में आश्वस्त हो जाए। क्या आप कभी सुन सकते हैं, रविवार को एक पादरी ने अपनी मंडली को वह श्लोक बताया? आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि आपको रविवार को चर्च आना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि आपको नहीं आना चाहिए। आप जो भी हों, जैसे भी आप सोचते हों, रविवार की सुबह वे उस आयत का इस तरह इस्तेमाल कभी नहीं करते। मैं आपसे वादा करता हूं, इस आयत का सब्त से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध यहूदियों के वार्षिक पर्व मनाने से था। वर्ष में एक बार गिरता था, क्योंकि ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोग जो मूर्ति पूजक थे, उन्हें यहूदी ईसाइयों द्वारा यह बताया जा रहा था कि आपको खतना भी करवाना होगा, आप मूर्तियों पर चढ़ाया गया कुछ भी नहीं खा सकते, और आपको वार्षिक उत्सव भी मनाने होंगे। और आपने देखा होगा कि रोमियो 14 में कहीं भी सब्त शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक सब्बात दिनों के बारे में बात कर रहा है। इसका उल्लेख कुलुस्सियों के अध्याय 2 में भी किया गया है। वे सभी पाप के बाद आए। 10 आज्ञाओं का सब्त कब आया? पाप से पहले। ये परमेश्वर की उत्तम योजना का हिस्सा है। ये 10 आज्ञाओं में लिखा है। बाकी सब्त के दिन कागज पर लिखे गए थे। उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोंक दिया गया। यही बात मिट गई। जब यीशु मरा तो पर्दे का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इससे यह संकेत मिलता है कि हमें अब औपचारिक कानूनों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस इसी के बारे में बात कर रहा है, 10 आज्ञाओं में से एक भी नहीं। ठीक है, यहाँ बाइबल की एक आयत के बारे में एक और सवाल है। दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 7 से लेकर लगभग पद 11 तक कहता हूँ, क्या यह आयत 10 आज्ञाओं को हटा देती है? दूसरा अध्याय 3 ठीक है। ये इसे आपके लिए पढ़ते हैं। लेकिन पत्थरों पर लिखी और उत्कीर्ण की गई मृत्यु की सेवकाई शानदार थी, इसलिए इस्राएली मूसा के मुख के तेज के कारण उसके मुख की ओर दृष्टि न कर सके। वह गौरव समाप्त हो रहा था, अंततः वह लुप्त हो गया। आत्मा की सेवकाई कितनी अधिक महिमामय न होगी, क्योंकि यदि दंड की सेवकाई महिमामय होती, धार्मिकता की सेवकाई महिमा में उससे कहीं अधिक बढ़कर है। क्योंकि जो महिमामय बनाया गया था वह भी उस महिमा के कारण महिमाहीन हो गया जो उससे बढ़कर थी। क्योंकि यदि जो बीत रहा है वह महिमामय है, तो जो शेष है वह उससे भी अधिक महिमामय है। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि कुछ बीत गया, और यह पत्थर पर लिखे कानून की बात करता है। फिर यह आत्मा में लिखी व्यवस्था के बारे में बात करता है जो और भी ज़्यादा महिमामय है। 10 आज्ञाएं कानून का सार हैं। यह कानून का आधार है। यीशु हमें सिखाने आए। कानून की भावना यह दर्शाती है कि यह महज एक कार्रवाई नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। जब आप कानून की भावना को अपनाते हैं तो बेशक आप उसके अक्षर को भी ध्यान में रखते हैं, आप उससे आगे भी जाते हैं। मैं आपको इसे व्यावहारिक रूप से दिखाता हूँ। यीशु ने कहा, तुमने सुना है कि प्राचीन काल में कहा गया था, व्यभिचार मत करो। आपको ये कहाँ मिलेगा? आज्ञाएं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है और उसके प्रति अपने मन में वासना रखता है, तो वह अपने मन में व्यभिचार कर रहा है। यही तो कानून की मूल भावना होगी। उनमें से एक है नजरिया, है ना? ये मन में, हृदय में चल रही कोई चीज़ है, जीवन में नहीं। इसलिए यदि आप अपने हृदय में नियम तोड़ सकते हैं, इसलिए अब मैं कानून की भावना को बनाए रखूंगा।
मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन मैं पत्र को तोड़ सकता हूं और व्यभिचार कर सकता हूं। क्या वह यही कह रहा है? ये कैसे संभव है कि आप आत्मा में तो व्यवस्था का पालन करें परंतु अक्षरशः उसका उल्लंघन करें? सही कहा ना, कानून कहता है हत्या मत करो। यीशु ने कहा, लेकिन अगर तुम अपने भाई पर बिना वजह गुस्सा करते हो तो तुम हत्या के दोषी हो। वह व्यवस्था की मूल भावना के बारे में बात कर रहे थे। खैर, यदि आप कानून की भावना का पालन कर रहे हैं तो क्या आप सचमुच हत्या करने जा रहे हैं? व्यवस्था में लिखा था, सब्त के दिन को स्मरण रखो, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। व्यवस्था की आत्मा कहती है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम बाकी है। इब्रानियों 4। यदि तुम व्यवस्था की आत्मा को मानते हो तो क्या तुम उसके अक्षर को अनदेखा करोगे? अतः पौलुस जो कह रहा है वह मसीह का महिमामय सत्य है, न कि मूसा का। और हमारे हृदय में लिखी हुई व्यवस्था इतनी अधिक महिमामय है कि वह कभी मिटती नहीं। कानून का अक्षर अभी भी बरकरार है। अब यदि कोई कहता है कि प्रथम कुरिन्थियों या द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 7 यह सुझाव दे रहा है हमें कानून का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्या वे यह कह रहे हैं कि मारना और मारना ठीक है? चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, लालच करना, अन्य देवताओं की पूजा करना, मूर्तियों की प्रार्थना करना, वे कभी इस पर बहस नहीं करते। इस आयत का प्रयोग केवल सब बात सत्य के साथ ही करते हैं। यह तो संदिग्ध लगना चाहिए, है ना? समझे मैं क्या कह रहा हूं? वह इस बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आप कानून का पालन करते हैं तो कानून की भावना कितनी अधिक शानदार है। अपने दिल की बात कहो तो बेशक तुम कानून का अक्षरशः पालन करोगे। ठीक है, सब्त के दिन पर एक और सवाल। लगता है ये हमारा आखिरी सब्त का सवाल है। क्या मैं हर दूसरे शनिवार को काम करके सब्बात की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं? खैर, केवल हर दूसरे सब्बात पर आप इसे चुभेंगे। अब कुछ लोग हैं और मुझे नहीं पता कि ये सवाल कौन पूछ रहा है। क्या ये लोग कुछ आपातकालीन काम कर रहे हैं? सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में अस्पताल हैं और नर्सिंग होम और स्थान जिन्हें आप जानते हैं, सेवा और देखभाल, और जाहिर है उन लोगों को सेवा की ज़रूरत है। आप उन्हें यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते, और इसलिए कुछ आवश्यक कार्य हैं जैसे आपातकालीन सेवा, दयालुता के कार्य, जो सब्त के दिन भी जारी रहता है। और इसलिए यदि आप चिकित्सा क्षेत्र या ऐसे ही किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, फिर यदि आप हर दूसरे सब्बात को बारी बारी से चर्च जाते हैं ताकि आपको चर्च से गायब ना होना पड़े, तो यह समझ में आता है। हमारे चर्च के कई सदस्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक हैं, और कभी कभी हमारे दंत चिकित्सकों को फ़ोन आता है और वे कहते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस दांत दर्द से। वो कहता है मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगा, और वह वहां जाकर उनकी पीड़ा दूर करता है, और आम तौर पर वह कोई पैसा नहीं लेता क्योंकि यह तो बस सेवा का एक काम है। लेकिन क्या यीशु ने सब्त के दिन चंगा किया था? हाँ, तुम्हें पता है ऐसी कुछ आपातकालीन स्थितियां होती हैं। ईश्वर समझदार है। लेकिन आप जानते हैं, यदि आप कोई भी नियमित काम कर रहे हैं, आपने कभी भी सब्त के दिन यीशु को बढ़ई की दुकान पर नहीं देखा। इसे एक तरफ रखकर आपको अपने नियोक्ता से बात करनी होगी। यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो वे आपको रखेंगे, क्योंकि यदि मैं नियोक्ता होता, तो एक कर्मचारी ने कहा, आप जानते हैं मैं 10 आज्ञाओं में से एक के बारे में दोषी हूँ, और मैं सब्त का दिन भी मनाना चाहता हूँ, और मैं रविवार को भी काम करूंगा, मैं अतिरिक्त घंटे काम करूंगा, लेकिन मैं भगवान के पवित्र समय का पालन करना चाहता हूँ। मैं ऐसे कर्मचारी को अपने पास रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें ईमानदारी है, उन्हें पक्का यकीन है वे मुझसे चोरी नहीं करेंगे, और इसलिए 99% मामलों में नियोक्ता यही कहेंगे, मैं समझौता कर लूंगा। वैसे उत्तरी अमेरिका में लोगों की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखने के लिए भी कानून है कि शेड्यूलिंग में। ठीक है, एक और सवाल है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को एक बड़ी मेज पर लिखने के बजाय 2 पत्थर की तख्तियों पर क्यों लिखा? हाँ, इसके अलावा यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये आगे और पीछे दोनों ओर लिखे गए थे। अधिकांश लोग उस भाग को भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास पत्थर का पहला आधा हिस्सा या पहली मेज है, यह परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी से संबंधित है। तो आप यह कहते हैं दूसरे देवताओं की पूजा मत करो, खुदी हुई मूर्तियां मत बनाओ, उसका नाम व्यर्थ मत लो, सब्त के दिन को याद रखो। अंतिम 6 आज्ञाएं अधिक नागरिक प्रकृति की हैं। वे हमारे साथी मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से संबंधित हैं। पहले 4 आपके ऊर्ध्वाधर हैं। आज्ञाएं अंतिम सेक्स क्षैतिज हैं। प्रभु से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। वे पत्थर की 2 मेजों पर अलग अलग रखे गए हैं। और रोजर विलियम्स ने जब प्रोविडेंस, रोड आइलैंड की स्थापना में मदद की, उस समय सलेम और कुछ प्रारंभिक बस्तियों में लोगों को पहली 4 आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर कर रहे थे, और यह एक आपदा थी। यदि लोग चर्च नहीं जाते थे तो उन्हें काट में डाल दिया जाता था। रोजर विलियम्स ने कहा,
आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर से प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पहली 4 आज्ञाएं व्यक्तिगत चुनाव होनी चाहिए। आपको विवेक की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंतिम 6 आज्ञाएं जिन्हें सरकार को लागू करना होगा। आप चोरी नहीं कर सकते, आप हत्या नहीं कर सकते, विवाह का सम्मान किया जाना चाहिए, इत्यादि। इसलिए सरकारों को यह अलगाव बनाए रखना होगा। यहीं पर चर्च और राज्य का अलगाव है। लेकिन यह स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी नींव यहूदी ईसाई है। ठीक है पादरी जी, ये एक व्यावहारिक प्रश्न है। क्या स्वर्ग में बच्चे पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ेंगे? खैर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसमें एक अजीब सा अंश है जहां लिखा है कि एक बच्चा 100 साल में मरेगा, और लोग कहते हैं कि बच्चे 100 साल में मर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा तब तक बच्चा नहीं रहेगा जब तक वह 100 वर्ष का ना हो जाए। क्या आपने कभी उत्पत्ति को पढ़ते समय ध्यान दिया है? कहेगा, और आप जानते हैं, तू शेलह का विवाह 300 वर्ष की आयु में हुआ और उसका एक पुत्र हुआ। और वह कहता है, उसे इतना समय क्यों लगा? खैर, उस समय लोग देर से विवाह करते थे क्योंकि वे लंबे समय तक जीवित रहते थे। मूलतः परमेश्वर की योजना थी कि हम हमेशा जीवित रहें। एक बार जब हमें हमारे महिमा में शरीर मिल जाएंगे और आपके सामने अनंत काल फैल जाएगा, हम फिर भी बड़े होकर बच्चे बनेंगे। पुनरुत्थान में बच्चे भी हैं। बाइबल में कई जगहों पर इस बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि वे और धीमी गति से बढ़ेंगे, और यह कहता है कि वे आगे बढ़ेंगे और खलिहान के बछड़ों की तरह बड़े होंगे। यह मलाकी में है। तो हाँ, वे बढ़ेंगे, लेकिन वे धीरे धीरे बढ़ेंगे। स्वर्ग में कोई नई शादी नहीं होगी। लेकिन क्या परमेश्वर हमें राज्य में प्रवेश करने पर तलाक के कागजात देता है? कोई इसे लिख ले और यह प्रश्न पूछे। ठीक है, हमारा एक और सवाल है। क्या एक विश्वासी जो धूम्रपान छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है फिर भी बपतिस्मा ले सकता है? खैर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओह, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनमें आप बुरी आदतों से बंधे रहते हैं। उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा देते हैं जो अभी भी धूम्रपान और शराब पीता है, और फिर वे उस रात अपने बपतिस्मा का जश्न मनाने बार में जाते हैं, और कोई पूछता है, तुम क्या जश्न मना रहे हो? मैं तो अभी अभी चर्च में शामिल हुआ हूं। इसमें कुछ गड़बड़ है। आप उन व्यसनों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बपतिस्मा लेने से पहले मैंने पादरी से बहस की थी क्योंकि मैं धूम्रपान करती थी, और मैं हर सप्ताह चर्च जाता था और अपनी बाइबल पढ़ता था और अपने विश्वास को साझा करता था, और मैं धूम्रपान करता था, और मैं अपना विश्वास उन लोगों के साथ साझा कर रहा था जो धूम्रपान करते थे। और पादरी ने पूछा, भाई डॉग, ये कैसा दिखता है? आप एक ईसाई हैं, आपका नया जन्म हुआ है, आपका बपतिस्मा हुआ है, यह एक नया जन्म है, और आप यहाँ हैं। आप उस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं जो धूम्रपान कर रहा है? उस तस्वीर में कुछ गड़बड़ है ना? तुम सोचते हो यीशु ने मुझे आज़ाद कर दिया, प्रभु की स्तुति हो, मेरा बपतिस्मा हो चुका है, और तुम अभी भी धूम्रपान कर रहे हो, तुम अभी भी शराब पी रहे हो। उन्होंने कहा, पहले तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। मैं पादरी से बहस कर रहा था। मैं अपनी पिकअप ट्रक में बैठा हूँ। वह उनसे डाकघर में मिला था। वह मुझसे बात कर रहे हैं। वो बाहर खड़ा है, खिड़की खुली है। मेरी 3 साल की बेटी मेरे बगल वाली सीट पर है। मेरी सिगरेट डैशबोर्ड पर रखी है, मार्लबोरो। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनना चाहते हैं। और उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे 3 साल के बच्चे ने मेरी सिगरेट का पैकेट पकड़ लिया, उसे हिलाना शुरू कर दिया, और वे बाहर उड़ने लगीं। पैक का कहा, देखा, वो भी वही करेगी जो तुम करते हो। और मैं बुरी तरह दोषी महसूस करने लगा। एक और कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। एक और बात जो भगवान ने मुझे छोड़ने में मदद की। लेकिन एक बार जब मैंने धूम्रपान छोड़ दिया तो बपतिस्मा लेने के बाद से मैंने धूम्रपान छोड़ दिया। मैंने फिर कभी धूम्रपान नहीं किया। 40 साल। ईश्वर आपको विजय दिला सकता है। ये पहले से ज्यादा आसान है, बाद में नहीं। आमीन। हम ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल पूछने का समय है। क्या स्वर्ग में रात होगी? हाँ, शहर में रात नहीं होती। बाइबल कहती है कि सूरज की जरूरत नहीं है। बाइबल ये नहीं कहती कि सूरज नहीं है। इसमें कहा गया है कि सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर की महिमा चमकेगी और परमेश्वर उसमें प्रकाश है, वहाँ कोई अंधकार नहीं है। तो क्या अब भी दिनों का विभाजन होगा? खैर, एक सप्त से दूसरे सप्त तक हम उसकी आराधना करने आएंगे। ये परमेश्वर की मूल योजना का हिस्सा था। तो हाँ, दिनों का विभाजन तो होगा, लेकिन शहर में रात नहीं होगी जहाँ ईश्वर रहता है। ठीक है। एक बार फिर हम आपके बेहतरीन सवालों के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमसे कोई सवाल नहीं पूछा है तो बस QR कोड स्कैन करें, यह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, और आप बाइबल से जुड़ा अपना सवाल लिख सकते हैं। हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पादरी डॉग, हमें संगीत का आशीर्वाद मिला है और हम एक बार फिर अपने लोगों को छूने के लिए एक और सुंदर संगीत आइटम लाएंगे। We need wisdom,
and true love for each other. We have had so many big but empty words. So we come before your face, asking for your grace. Bring your people to a state of kingdom life. Restore your church again. Touch your people once again with your precious holy hand. We pray, let your kingdom shine upon this earth through a living, glorious church, not for temporary deeds, but to restore authority and power. Let a mighty rushing wind blow in. Touch your people once again. Lord, you see your tired servants and the broken, wounded soldiers. Oh, how much we need your precious healing hand. We need the power of the cross as the only source for us when we stand up facing the final battle cry. Restore your church again. Touch your people once again with your precious holy hand. We pray, let your kingdom shine upon this earth through a living, glorious church, not for temporary deeds, but to restore authority and power. Let a mighty rushing wind blow in. Touch your people once again. अमीन, शुक्रिया रयान, शुक्रिया जैकी। आज रात हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। ये पाठ संख्या 8 है। यदि आपके पास अध्ययन मार्गदर्शिका है तो आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। इसे जंगल में रहने वाली औरत कहा जाता है और हम हृदय में पाई जाने वाली एक भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 12 में हम एक स्त्री और एक अजगर के बारे में सीखेंगे। हम अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों की विशेषताओं पर भी विचार करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप अध्ययन के लिए तैयार हैं। एक बार फिर, यदि आपके पास कोई सबक नहीं है, आज का पाठ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्यवाणी उल्टी गिनती टीवी। ये वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां आप विभिन्न उत्तर भर सकते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि यह आपके काम आएगा। हम इस महत्वपूर्ण विषय जंगल में महिला का अध्ययन करने जा रहे हैं। अमीन। टिक टिक टिक। टिक करें। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। भविष्यवाणी की उलटी गिनती के लिए अगला सेमिनार क्या है? हमें आपके साथ यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है।
और ये टेक्सास के किंग में स्थित उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी। उम्मीद है कि इस श्रृंखला के समाप्त होने से पहले मुझे वहाँ दोबारा जाने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ मौजूद स्थानीय मित्रों का स्वागत करना चाहता हूँ और यहाँ मौजूद दर्शकों का भी स्वागत करना चाहता हूँ। FTV, 3ABN, गुड न्यूज़ नेटवर्क, फेसबुक और अन्य स्थानों पर और अपने मित्रों को संदेश भेजकर ये बताने में भी देर नहीं हुई है कि भविष्यवाणी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये लाइव हो गई है। भी देखिए, क्योंकि आज का पाठ बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हम प्रकाशित वाक्य के मध्य में जाकर बात करेंगे जंगल में औरत, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो वास्तव में प्रकाशित वाक्य को चियास्टिक संरचना में लिखा गया है। जहाँ ये शुरुआत में एक तरह से बयान देता है, वहीं मध्य में ये शिखर पर पहुँच जाता है और यह अंत में दिए गए कथन को पुष्ट करता है। और हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में दी गई भविष्यवाणी के शिखर पर विचार करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारा रिवाज है, हम एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना चाहते हैं। जानते हैं, ब्रायन ब्लास्ट ट्यूफ्यूट्यू में नेशनल जियोग्राफिक ने रॉबिन डेविडसन नामक एक महिला पर एक विशेष रिपोर्ट बनाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सुदूर क्षेत्र में एक असाधारण यात्रा शुरू की, केवल 4 ऊँटों और अपने वफादार कुत्ते के साथ के लिए उसने अकेले ही 1700 मील की कठिन रेगिस्तानी यात्रा की। जंगल में एक औरत 9 महीने तक चली इस यात्रा ने उसे उसकी सीमाओं तक धकेल दिया। उसे चिलचिलाती गर्मी, जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा और अपने मनमौजी ऊँटों को संभालने की चुनौतियाँ। पता है, उनके पास जंगली ऊँट हैं। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में भी ऐसा ही है। डेविडसन की एलिस फ्रैंक से हिंद महासागर तक की एकल यात्रा मानवीय सहन शक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। और आत्मखोज, इस बारे में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है ट्रैक्स इट्स रैदर। उसके साहसिक कारनामों से प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि उन्होंने जंगल में जीवित रहने के उसके साहसिक कारनामों पर एक फिल्म भी बनाई होगी। और एक बार उन्हें और उनके ऊँटों पर एक बैल ऊँट ने हमला कर दिया। वह गर्मी में थी और उन्होंने कहा कि एकमात्र विकल्प यह है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि यह तुम्हें मार देगा। और इस तरह मेरे कुछ अद्भुत अनुभव हुए। जानते हो, बाइबल में एक महिला किसका प्रतीक है? चर्च। परमेश्वर ने अपनी स्त्री को 40 वर्षों तक जंगल में रहने दिया ताकि वह अपने परमेश्वर के पास जाने की तैयारी कर सके, पैदा किए गए देश के लिए। और भगवान की औरत के बारे में अन्य कहानियां हैं जंगल में। तो अब हम अपने पाठ पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, भगवान कैसे रहस्य उद्घाटन करता है? मुझे खेद है। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया का चित्रण कैसे किया गया है? प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की सच्ची कलीसिया का चित्रण कैसे करता है? आप इसका उत्तर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 की आयत 1 और 2। एक स्त्री जो सूर्य से आच्छादित है और जिसके पैरों के नीचे चंद्रमा है और उसके सिर पर एक माला है जिसे स्टेफानोस कहते हैं। इसका मतलब है मुकुट 12 तारों का। फिर गर्भवती होने पर वह प्रसव पीड़ा और पीड़ा से चिल्लाने लगी। बाइबल कहती है, मैंने सिय्योन की बेटी की तुलना एक सुंदर और नाजुक स्त्री से की है। परमेश्वर की कलीसिया एक पवित्र स्त्री का प्रतीक है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। होशे की पुस्तक में वह अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात करता है, अपनी दुल्हन के प्रति। और जब वह बेवफा होती है तो वह उस पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। अब यदि आपके पास बाइबल है, और मुझे आशा है कि आपके पास डिजिटल रूप में होगी, तो प्रकाशित वाक्य 12 पर जाएं। हम इसे एक साथ देखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले कुछ छंद पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 2 पद 1। अब स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री, यह स्वर्ग में है, एक स्त्री जो सूर्य से ढकी हुई है। उसके पैरों के नीचे चांद और सिर पर 12 तारों की माला। फिर गर्भवती होने पर वह प्रसव पीड़ा से चिल्लाने लगी। यह महिला बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है। और स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई देता है। देखो, एक बड़ा अग्निमय लाल अजगर है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। 7 सिर और 10 सींग वाला यह अजगर दानियेल और प्रकाशित वाक्य में कई बार आता है। और उसके सिर पर 7 मुकुट या मुकुट हैं। और उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारों को अपनी ओर खींच लिया। ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं और उन्हें धरती पर फेंक दिया। और अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा था जो जन्म देने के लिए तैयार थी। उसके बच्चे को जन्म लेते ही खा जाना। और उसने एक लड़के को जन्म दिया जो लोहे की छड़ से सभी राष्ट्रों पर शासन करेगा। वह बच्चा कौन है? यीशु।
और उसका बच्चा यह पूंजी सी है। यदि आप कई बाइबलों में देख रहे हैं, उसका बच्चा परमेश्वर के पास उसके सिंहासन पर उठा लिया गया और वह स्त्री जंगल में भाग गई, जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की थी ताकि वे उसे वहीं खाना खिलाएं। अब संख्या पर ध्यान दीजिए। त्रिब युक्षिम दिन, ठीक है। हम इस अंश का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे क्योंकि यह स्त्री परमेश्वर की कलीसिया का चित्र है। और फिर यदि आप अध्याय के अंत तक पहुंचते हैं तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और श्लोक 17 पर जाएं। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष बच्चों से युद्ध करने चला गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देते हैं। तो इस अध्याय में हम एक लड़ाई देखते हैं और ये एक महिला एक अजगर के साथ व्यवहार कर रही है, एक बच्चा या महिला का बीज। बाइबल में पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति अध्याय 3 में है और यह स्त्री के बीज के बारे में बात करता है। सांप का सिर कुचल देगा और सांप एड़ी को डस लेगा। एक युद्ध, इसमें एक स्त्री का बीज और एक अजगर या सर्प शामिल है, और इसलिए ये सिर्फ के बारे में बात कर रहा है, इस युद्ध का शिखर या चरम। अब इसके साथ आइए हम अपने पाठ पर वापस आते हैं और हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ को दोहराते हैं। मैं रुककर आगे बढ़ते हुए इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इसका क्या मतलब है? इसमें लिखा है कि वह सूर्य, चंद्रमा और तारों से सुसज्जित है। सूर्य ईश्वर के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर ने सूर्य बनाया, भजन 64 बाकी 4:2 में लिखा है, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों में चंगाई होगी। चांद पुराने नियम के इतिहास में किए गए वादों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की महिमा के प्रकाश से सुसज्जित है। वह सूर्य चंद्रमा पर खड़ा है जो प्रारंभिक चर्च की नींव है। क्या चांद और पुराने नियम की प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणियां हैं? उसके सिर के ऊपर के तारे नेतृत्व का प्रतीक हैं। सिर के ऊपर का अर्थ है अधिकार। पुराने नियम में आपको 12 जनजातियां मिलेंगी। आपके पास 12 न्यायाधीश, कुलपिता मूसा के राजकुमार 12 थे। यह नियम आपके पास है। बाहर प्रेरितों के अनुसार 12 की संख्या परमेश्वर के लिए मायने रखती है। यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 को पढ़ें, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से ठीक पहले, क्या आप जानते हैं कि क्या होता है? पतरस ने कहा कि यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना। वे सभी एक ही जनजाति से नहीं थे, अलग अलग जनजातियों से थे। उनमें से कई एक ही जनजाति से थे, लेकिन उनकी संख्या 12 होनी चाहिए थी। यहूदा ने खुद को मार डाला। पतरस ने कहा, हमें यहूदा की जगह 12 लाना होगा। उन्होंने चिट्ठियां डाली और मथायस को चुना। इसके बाद कहा जाता है कि उन्हें 12 प्रेरित मिले। फिर वह स्थान हिल जाता है और पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाता है। संख्या 12 नेतृत्व का प्रतीक है। यह परमेश्वर की कलीसिया का चित्र है। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ से सभी राष्ट्रों पर शासन करता था। लोहा सबसे मजबूत पदार्थ था। ये बाकी सब चीज़ों को तोड़कर चूर चूर कर देता, और हमारा बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास पहुंच गया है। यीशु ने सेवा की। 33.5 साल तक उन्हें सूली पर लटकाया गया और फिर यातनाएं दी गईं। गुलाब। और फिर वह स्वर्ग में चढ़ गया, जहां अब वह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? वह एक बच्ची है। अब उस स्त्री की तुलना कीजिए जिसका जिक्र हमने अभी प्रकाशित वाक्य 12 में किया था। अपनी बाइबल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 17 पढ़िए। अब देखेंगे कि यहाँ एक नाटकीय बदलाव आया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 एक और स्त्री के बारे में बात करता है। ये दोनों स्त्रियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। फिर उन 7 स्वर्गदूतों ने, जिनके पास 7 कटोरे थे, ये घृणित कटोरे अर्थात क्रोध के कटोरे हैं, मेरे साथ बात करने के लिए आओ। फिर उसने मुझसे कहा, आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है और वह पृथ्वी पर है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। यह अच्छा नहीं है। सरकारों के राजा, राजनेता और पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। यह शराब भोज का अकिन्वित अंगूर का रस नहीं है, यह किन्वित है। सो वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने एक स्त्री को लाल रंग के पशु पर बैठे देखा जो ईश निंदा के नामों से भरा हुआ था। 7 सिर और 10 सींग वाला। फिर वही जानवर है, सिवाय इसके कि जानवर कोशिश कर रहा है प्रकाश से आच्छादित स्त्री के पुरुष बच्चे को खाओ। अब यह स्त्री उस जानवर पर सवार है जो नियंत्रण में है। साझेदारी में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी जानवर की सवारी कर रहे हैं तो आप आमतौर पर जानवर की दिशा में ही जा रहे होंगे, है ना? ये स्त्री, उसने वस्त्र तो पहने हैं परंतु परमेश्वर की महिमा नहीं। ये बैंगनी और लाल रंग से सजी दुनिया की शान है और सोने, कीमती पत्थरों और मोतियों से सजी है। उसके हाथ में घिनौनी वस्तुओं और उसके व्यभिचार की अशुद्धता से भरा हुआ सोने का कटोरा था
और उसके माथे पर एक नाम लिखा है, हस्य महान बाबुल, वेश्याओं की माता, पृथ्वी का घृणित प्राणी। और मैंने उस स्त्री को संतों के खून से नशे में देखा, जो यीशु के शहीदों के खून से। और जब मैंने उसे देखा, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो यहाँ दो महिलाएं हैं, एक सच्ची कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी एक ऐसी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है जो धर्म त्यागी हो गई है, विश्वासघाती, वेश्या। हमारे पास ईश्वर का प्रकाश और महिमा है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ईश्वर ने यह सब बनाया है। दूसरा बैंगनी, सुनहरा, मोती और सांसारिक है, और वह जानवर के साथ मिलकर काम कर रही है और व्यभिचार कर रही है सरकारों के साथ। ये एक चर्च है जो दुनिया भर की सरकारों के साथ मिली भगत रखता है, ठीक है। तो उन अलग अलग महिलाएं बाइबल में, और वे दोनों आज इतिहास में हैं जब आप यहाँ बैठे हैं। फिर ये बड़ा लाल अजगर कौन है? आइए इसे पहचानें। और ये क्या करता है? ये समझना मुश्किल है कि ये अजगर कौन है। प्रकाशित वाक्य 12 पद 9 हमारे लिए ये सब एक साथ लाता है। अजगर को निकाल दिया गया, उस पुराने सांप को कौन कहता है? कि आपकी स्क्रीन पर है, उसे शैतान और शैतान कहा गया है। अजगर, सर्प, शैतान, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है। मसीह कहते हैं कि वह संसार के राजकुमार हैं, संसार के अधिकांश भाग के, शैतान द्वारा धोखा दिए गए संसार के अधिकांश भाग के। उसे धरती पर फेंक दिया गया, उसने इसे अपना राज्य घोषित किया, उसके साथ उसके स्वर्गदूत भी फेंक दिए गए। शैतान और उसके राक्षस यहाँ फेंक दिए गए हैं और वे इस ग्रह पर कहर बरपा रहे हैं। और अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा था जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, ताकि जैसे ही बच्चा पैदा हो वह उसे निगल जाए। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु अपनी सेवकाई पूरी करे और हमारी दुनिया को मुक्ति। नंबर 3, जब शैतान यीशु को नाश करने में नाकाम हो जाता है तो क्या होता है? वह यीशु से पाप नहीं करवा पाता। इसमें लिखा है कि उसका बच्चा क्या है? वो पकड़ लिया गया है, इसे आरोहण कहते हैं। परमेश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंच गया है। अब शैतान यीशु तक नहीं पहुंच सकता। इसे आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 में पुरुषों के रूप में पढ़ सकते हैं। प्रेरित वहीं खड़े देखते रहे, मसीह ऊपर चढ़ गए, उन्हें बादलों में उठा लिया गया और अब वे विराजमान हैं, वे सिंहासनारूढ़ हैं प्रभु के सामने। और यीशु जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर ध्यान दें कि बाइबल में एक पैटर्न है। बाइबल में 8 चमत्कारी जन्मों का उदाहरण दिया गया है। हर जन्म मसीह का एक प्रकार है। सूचना, सारा और इसहाक, सारा जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के चमत्कार के कारण जब वह 90 या 99 वर्ष की थी, उसने इसहाक को जन्म दिया। बेका और जैकब, रेबेका बांझ थी। याकूब ने प्रार्थना की और उसने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल यह इसहाक है। और रेबेका, तो रेबेका ने जैकब को जन्म दिया। माफ करना, याकूब मसीह का एक प्रतीक है। राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, राहेल बांझ थी, लेकिन याकूब ने प्रार्थना की और उसने बच्चे को जन्म दिया। मानोह की पत्नी, अच्छा मैं बहुत जल्दी में चला गया, माफ करना। मानोह की पत्नी, इसमें उसका नाम नहीं लिखा है, वह बांझ थी, उसके पास शिमशोन है। हन्ना बांझ है, वह मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, उसका नाम क्या है? शमूएल। फिर एक शूनेमिन स्त्री है और गेहजी का कहना है कि उसकी कोई संतान नहीं है। रीशा ने प्रार्थना की और उसे एक चमत्कारिक पुत्र प्राप्त हुआ। और एलिजाबेथ बांझ है और एक चमत्कार के माध्यम से वह और जकरिया को जॉन द बैप्टिस्ट मिलता है। और फिर अंतिम चमत्कार जन्म किसका होता है? ये यीशु है, ठीक है। इन पहले 7 चमत्कारिक जन्मों में से प्रत्येक एक मसीह का प्रकार है। ध्यान दें, क्या इसहाक मसीह का एक प्रकार है? वह पहाड़ पर चढ़ता है, वह स्वेच्छा से बलिदान देता है। पिता का प्रिय पुत्र याकूब, जिसके 12 प्रेरित मसीह के प्रतीक हैं, उसके 12 पुत्र हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलाम के रूप में बेच दिया था, फिर भी उसने उन्हें क्षमा कर दिया और अकाल के दौरान संसार को जीवन की रोटी खिलाई। शिमशोन, अपनी मृत्यु से उसने अपने हाथों से जितने लोगों को मारा, उससे कहीं ज्यादा लोगों को मार डाला। वह अपनी बाहें फैलाता है और मर जाता है, वह मसीह का एक प्रकार है। शमूएल, जो एक भविष्यद्वक्ता, एक पुजारी और इस्राएल का न्यायाधीश था, और उसने उनके लिए प्रार्थना की, वह मसीह का एक प्रतीक है। शूनेमिन स्त्री को एक लड़का हुआ, वह खेत में मर जाता है और चमत्कारिक रूप से यीशु की तरह पुनर्जीवित हो जाता है। क्या वह मसीह का एक रूप है? फिर आपके पास एलिजाबेथ और जॉन हैं। यूहन्ना जो सबसे महान भविष्यद्वक्ता है, जो मसीह का परिचय देते हैं, ये सभी अग्रदूत हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं है? ये सभी चमत्कारिक जन्म पुरुषों के हैं, क्योंकि वे मसीह के प्रकार हैं। और फिर जब ये कहा जाता है कि एक महिला बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही है, तो वह परम शब्द है यीशु।
और शैतान उसे नष्ट करना चाहता है। ये पहली बार नहीं है जब अजगर ने नर बच्चे को नष्ट करना चाहा हो। मूसा के समय में क्या हुआ था? शैतान जानता था कि एक उद्धारकर्ता आ रहा है, वह उस उद्धारकर्ता को नष्ट करना चाहता था। उसे पता था कि लड़का ही होगा, इसलिए उसने सभी लड़कों को नदी में फेंकवा दिया, है ना? लेकिन आत बच जाता है और वह एक रक्षक बन जाता है। फिर हम दाऊद के वंशजों के बारे में पढ़ते हैं। शैतान जानता था कि एक उद्धारकर्ता आ रहा है, एक महान राजा आने वाला था जो दाऊद का वंशज था। शैतान ने भविष्यवाणी सुनी कि मसीहा दाऊद का वंशज होगा, और रानी अथलिया के समय में उसने दाऊद के सभी वंशों को मारने की कोशिश की, लेकिन एक बच निकला। उसका नाम योआश है ना? और वह अंततः सच्ची उपासना को पुनः स्थापित करता है। मसीह का एक प्रकार बन जाता है। और फिर जब यीशु का जन्म हुआ तो क्या हेरोदेस ने उस बालक को जन्म से पहले ही खा लेने की कोशिश की और बेथलेहम के सभी शिशुओं को मार डाला? आप देख सकते हैं कि शैतान लगातार यह प्रयास कर रहा है कि उद्धारकर्ता को आगे बढ़ने से रोका जाए, उसे कमजोर बच्चे की तरह बाहर ले जाने के लिए। पूरी बाइबल में यही लिखा है। लेकिन जब यीशु स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं तो शैतान क्या करता है? अब वह उत्पीड़न नहीं कर सकता, इसलिए वह अपना तनाव चर्च की ओर निर्देशित करता है। वह अजगर ने देखा कि उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया है, तो वह अब मसीह तक नहीं पहुंच सकता। वह उस स्त्री को सताता है जिसने पुरुष बच्चे को जन्म दिया था। यदि आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें चोट पहुंचाना एक बात है, लेकिन आप अधिक प्रभावी होंगे यदि आप उन चीज़ों को चोट पहुंचाते हैं जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं। और परमेश्वर हमसे और भी अधिक प्रेम करता है। यीशु ने अपने ही बेटे की बलि चढ़ाकर हमें बचाया। तो शैतान जानता है कि यीशु हमारे लिए कितना अनमोल है। वह हमें बचाने के लिए बेताब है। वह हमें अपने खून से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसने हमें बचाने के लिए अपना खून दिया। शैतान हमें चोट पहुंचाकर यीशु को चोट पहुंचाना चाहता है। तो जब भी आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हों और आपको लगे कि परमेश्वर को कोई परवाह नहीं, ओह उसे परवाह है, वह जानता है, वह इसे देखता है, वह रोता है। बाइबल कहती है कि जब हम इनमें से सबसे छोटे के साथ भी ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के साथ भी ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रभु वह सब कुछ महसूस करता है जो हम महसूस करते हैं। और इसलिए जब हम दुख उठाते हैं तो यीशु का हृदय टूट जाता है। कभी कभी वह हमें हमारे परम भले के लिए कष्ट सहने देता है और उसे अच्छे में बदल देता है। लेकिन दोस्तों, ये बात ध्यान रखें कि परमेश्वर के लोगों के साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। दुनिया में ऐसी बुरी चीज़ें होती हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। हम प्रभु की प्रार्थना में तेरी इच्छा पूरी हो क्यों कहते हैं? अगर ईश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होती है तो हम तेरी इच्छा पूरी हो क्यों प्रार्थना करते हैं? और बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो? बहुत से लोग नाश होते हैं। हाँ, क्या परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। इस दुनिया में शैतान की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हैं। इसलिए हर बुरी घटना के लिए ईश्वर को दोष मत दीजिए। क्या ईश्वर बुरी घटनाओं को लेकर उन्हें अच्छाई में बदल सकता है? हाँ, यही महत्वपूर्ण सत्य है। लेकिन शैतान चर्च को नष्ट करना चाहता था, इसलिए शैतान कहता है, योजना 1, मैं चर्च को नष्ट कर दूंगा, विनाश से मैं इसे अवैध बना दूंगा। और आरंभिक रोमियो ने पीटर और पॉल के समय में भी ईसाई धर्म की घोषणा की थी। उन्होंने इसे नीरो घोषित किया था। पॉल का सिर काट दिया गया क्योंकि वह रोमन था। अगर आप रोमन हैं तो आप जल्दी मर सकते हैं। अगर आप रोमन नहीं हैं तो आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। पतरस को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने कहा, मैं सूली पर चढ़ने के लायक नहीं हूं, मेरा सिर नीचे करके मुझे क्रूस पर चढ़ा दो। और किंवदंती है कि पीटर को सिर के बल क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिससे उनकी मृत्यु शीघ्र हो गई। फिर कई ईसाइयों को शेरों के सामने फेंक दिया गया। रेनेरो ने उन पर राल पोत कर आग लगा दी ताकि उनके बगीचे रोशन हो जाए। और ईसाई भूमिगत हो गए, क्योंकि रोमन साम्राज्य में हर जगह कब्रगाहें थीं जहां वे अपने मृतकों को दफनाते थे। जमीन के नीचे मैं भूगर्भ कब्रिस्तानों से गुजरा हूं और वे मीलों मीलों तक फैले हैं। और पूरा ईसाई चर्च भूमिगत हो गया। लेकिन आप जानते हैं क्या? खाड़ों में ईसाइयों को जितना अधिक सताया गया और दर्शकों ने उन्हें प्रार्थना करते हुए मरते देखा, शांति से मरते हुए, विश्वास के साथ मरते हुए। शहीदों का खून सुसमाचार के लिए बीज है। चर्च उत्पीड़न से फैला। शैतान ने कहा, यह बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, मुझे दूसरी योजना पर जाना होगा। और अगर मैं चर्च को बाहर से नष्ट नहीं कर सकता तो मैं चर्च को अंदर से नष्ट करने की कोशिश करूंगा। प्रकाशित वाक्य 13:7 में कहा गया है, उसे पवित्र लोगों से युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया। उसने ईसाइयों का सफाया करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ईसाई धर्म को वैधानिक मान्यता दी तो ये एक बड़ी समस्या बन गई। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय के आसपास उन्होंने कहा, आप जानते हैं ईसाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और वे पहले से ही रोमन साम्राज्य की अन्य शाखाओं के साथ अन्य युद्ध लड़ रहे थे।
कॉन्स्टेंटाइन ने मैक्सिमिलियन ब्रिज की लड़ाई लड़ी और उसने दावा किया कि उसने आकाश में एक दृश्य देखा था। वैसे उसकी माँ ने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, ठीक है, मैं क्रॉस के चिन्ह के नीचे लड़ने जा रहा हूँ। इसलिए उसने अपने सभी सैनिकों को अपनी ढालों पर क्रॉस का चित्र बनाने को कहा और फिर वह उन्हें तिब्र नदी पार करने का आदेश दिया और कहा, ठीक है, यही बपतिस्मा है। उन्होंने कहा, अब तुम सबका बपतिस्मा हो गया है, तुम सब ईसाई हो। लेकिन समस्या यह है कि वे सूखे बुत परस्तों के रूप में पानी में गए और गीले बुत परस्तों के रूप में ऊपर आए। उन्हें कुछ पता ही नहीं था और अचानक कुछ भयानक घटित हो गया। शैतान ने समझौते के माध्यम से वह काम कर लिया जो वह सीधे हमले से पूरा नहीं कर सकता था। जब वह चर्च में गया और समझौता करवाया तो देखिए, रोमनों की हर जगह मूर्तियां थीं। किसी ने कहा था कि रोम में छत पर लगी हुई छतों से अधिक मूर्तियां और प्रतिमाएं थीं। उनके पास हर जगह मूर्तियां थीं और इसलिए ये सभी कष्ट चर्च के नेताओं को झेलने पड़े। उन्होंने कहा, हम अपनी सारी मूर्तियों का क्या करें? और आस्थावानों ने कहा, अच्छा, इन्हें हटा दो। और चर्च के दूसरे अगुओं ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि वे चर्च में शामिल हो जाएं। धीरे धीरे वे इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम उन्हें अपनी मूर्तियों को ईसाई नाम देने दें। अगर वे प्रार्थना कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जानते हैं, पीटर, जेम्स और जॉन, और हम बृहस्पति, बुध और अपोलो का नाम बदल देंगे। और डायना की अपने बच्चे को गोद में लिए हुए मूर्तियाँ, और उन्होंने मूर्तियों का नाम बदलना शुरू कर दिया। मैं वेटिकन में मूर्ति देखने गया था। वेटिकन में सेंट पीटर की मूर्ति सेंट पीटर से भी पुरानी है। ये पहले जुपिटर की मूर्ति हुआ करती थी और उन्होंने इसे हटा दिया। और उन्होंने वास्तव में कई बार पैर को चूमकर बदल दिया है। और ये सब समझौता हुआ। पादरी भी अन्य लोगों की तरह ही लोग थे। और अब पादरियों के साथ राजसी वर्ग जैसा व्यवहार किया जाने लगा। जिस तरह से बुतपरस्त पादरी थे और उनके पास पवित्र वस्त्र थे और वे लोगों से ऊपर थे, उन्होंने लोगों से बाइबल छीन ली और उन्हें चर्चों में जंजीरों से बांध दिया, मठों में। उन्होंने कहा, तुम अज्ञानी हो, तुम समझ नहीं सकते, हम तुम्हें बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग खुद पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मोक्ष मुफ्त है और आप किसी व्यक्ति को पाप मोचन से बाहर निकालने के लिए पैसे नहीं दे सकते थे और वह नरक हमेशा हमेशा के लिए जलता नहीं था। उन्हें यह ग्रीक पौराणिक कथाओं से मिला और अब आपने जो लिया वह मिल्क शेक है। यह ईसाई धर्म और अनेक मूर्ति पूजक परंपराओं का मिश्रण था और वे राज्य धर्म बन गए। उस स्त्री ने पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार किया और यह 21 दिनों तक चला। वर्ष, क्योंकि भविष्यवाणी में एक दिन क्या है, 1 साल है। तो मई में आप उस तारीख को याद रख सकते हैं। मई में जस्टिनियन ने राजधानी को रोम से कॉन्स्टेंटा स्थानांतरित कर दिया और उसने रोम के बिशप से कहा, उन्होंने राजधानी को यरूशलेम से रोम स्थानांतरित कर दिया और उन्होंने कहा, हम रोम के बिशप को एक सेना देंगे ताकि आप धार्मिक अनुष्ठान लागू कर सकें। अब यह लोगों पर थोपा जा रहा था। क्या यीशु ने कभी अपनी मान्यताओं को थोपने के लिए सेना का इस्तेमाल किया था? वे एक धार्मिक राजनीतिक शक्ति बन गए थे जो लगभग मई से 1700 तक सत्ता में रहे। अब उस दौरान क्या हुआ? आप में से किसी ने कभी शतरंज खेला है? और आपके पास राजा और रानी हैं और राजा और रानी के बगल में कौन है? बिशप दाईं ओर और बाईं ओर है, क्योंकि यूरोप में यही रास्ता था। यूरोप के राजा इसके बिना कुछ नहीं कर सकते थे। चर्च की स्वीकृति। इंग्लैंड का चर्च अलग होकर अपना अलग चर्च क्यों बना? इसलिए वह अपनी पत्नियों को तलाक दे देगा या अपनी पत्नी को मार डालेगा। और जब उसने आखिरकार चर्च से तलाक की मंजूरी मांगी तो उन्होंने कहा, देखो हेनरी, बस बहुत हो गया, तुम उसे तलाक नहीं दे सकते, तुम्हारे पास बाइबल के आधार नहीं है। उनके कुछ मूल्य जरूर थे। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना चर्च शुरू करूंगा। वैसे क्या आपको पता है कि इस सप्ताह क्या होने वाला है? पूरे वर्षों में पहली बार राजा चार्ल्स पोप से मिलने जा रहे हैं और वे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्या यह दिलचस्प नहीं है? और इसलिए आप देख सकते हैं कि यह बड़ा समझौता हुआ तो युद्ध हुआ। अब सच्चे चर्च को भूमिगत होकर जंगल में भागना पड़ा। अब जब परमेश्वर के लोग जंगल में भाग गए तो क्या उसने उन्हें खाना खिलाया? इज़राइल के बच्चों को? हाँ, सही। एलिय्याह, जो कुछ आप प्रकाशित वाक्य में घटित होते हुए देख रहे हैं वह एलिय्याह के समय से आता है। लीजा, वहाँ 1260 दिनों तक अकाल पड़ा था। यहूदी वर्ष 360 दिनों का चंद्र कैलेंडर है। आप पढ़ सकते हैं कि 1200 से 60 दिनों तक अकाल पड़ा था। एलिय्याह जंगल में भाग गया और परमेश्वर ने उसे भोजन दिया। भविष्यद्वक्ता गुफाओं में छिपे हुए थे और ओबद्याह उन्हें खाना खिलाता था। सही है। काल के दौरान इजेबेल सिंहासन पर थी। इजेबेल एक भ्रष्ट महिला थी।
एक बुत परस्त रानी जिसने एक यहूदी राजा को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। आपके पास चर्च और राज्य का मिश्रण था जिसमें झूठा धर्म भी शामिल है। माउंट कार्मेल पर प्रसिद्ध टकराव तक। तो नंबर 7, ओह मैं बहुत तेजी से चला गया। उत्पीड़न के इस भयावह दौर में वह महिला कहाँ गई और यह कितने समय तक चला? कलीसिया, वह स्त्री जंगल में भाग गई जहाँ उसके लिए भगवान द्वारा एक स्थान तैयार किया गया था ताकि वे उसे वहीं भोजन दें। दिन, बाइबल में परमेश्वर की सही संख्या क्या है? सेत का आधा क्या है? 3.5। और 7 यहूदी वर्षों का आधा 1260 दिन होता है। यीशु ने कितने समय तक शिक्षा दी? 1360 दिन। यह आमतौर पर प्रतिरोध और उत्पीड़न के समय का प्रतिनिधित्व करता है। समयावधि के अंत में मसीह को उसकी गवाही के लिए मार दिया गया। 3.5 साल की अवधि के अंत में ईजेबेल ने एलिय्याह को मारने की कोशिश की। यीशु की मृत्यु के 3.5 साल बाद प्रेरितों ने यहूदियों को उपदेश दिया और फिर ठीक 3.5 साल बाद उन्होंने स्तिफनुस की हत्या कर दी। और अब आपके पास 3.5 भविष्य सूचक हैं। वर्ष जो लाइरोरीन 60 वर्ष है। मई से 1748 तक क्या हुआ? नेपोलियन ने अपने जनरल बर्थियर को फ्रांस भेजा, पोप को गिरफ्तार किया, उसे बंदी बना लिया गया। बंदी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। कैथोलिक चर्च का यूरोप पर प्रभुत्व समाप्त हो गया नेपोलियन के समय में, और वह घातक घाव बाद में भर गया। हम इस बारे में किसी और अध्ययन में बात करेंगे। अंधकार युग के दौरान चर्च भूमिगत हो गया था। अपने वॉल्डेंसियन और ह्यूगनॉट्स के बारे में सुना होगा। वे एल्प्स में रहते थे, वे पहाड़ों में रहते थे और वे अपने विश्वास को साझा करने का प्रयास करते थे। घोर उत्पीड़न का समय, लेकिन एक और रास्ता जिससे चर्च जंगल में भाग गया। कौन सा देश अचानक ठीक समय पर दृश्यता में आ जाता है? मैमलापन का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? नाम। अब हमने इसकी घोषणा कर दी है। क्या आप जानते हैं कि यूरोप के देशों ने 1798 तक हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी? उन्हें एहसास हुआ, आप जानते हैं, वे अंततः ऐसे दिखते हैं। वे 1798 में ब्रिटेन से आज़ाद हो गए। उन्होंने हमारे साथ एक स्वतंत्र देश जैसा व्यवहार किया और उस समय यूरोप के सभी देशों ने हमारे राजदूतों का स्वागत किया। अमेरिका तब भंडार बन गया। स्वतंत्र प्रोटेस्टेंट धर्म का तीर्थयात्री क्यों आए थे? खैर, कुछ लोग व्यापार के लिए आए थे और कुछ अन्वेषण के लिए। लेकिन जो पहले जहाज उतरे वे पहाड़ी पर रोशनी की तलाश कर रहे थे। वे एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकें। और कुछ ही वर्षों में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मिशनों का दुनिया में नंबर 1 समर्थक बन गया। हम आज भी हैं। क्या आप ये जानते हैं? ये एक गढ़ बन गया। प्रोटेस्टेंटों का विकास, और दुर्भाग्य से प्रोटेस्टेंटों में बहुत विभाजन भी। उत्तरी अमेरिका में हमें दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक मूल्य वर्ग के नोट मिलते हैं। चर्च न केवल यूरोप में बल्कि उस समयावधि में भी जंगल में भाग गया। अमेरिका ने अपने दरवाजे खोले और स्वतंत्रता का स्थान उपलब्ध कराया। अजगर ने उस स्त्री को अर्थात कलीसिया को सताया जिसने लड़के को जन्म दिया था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह महिला मैरी थी। आप कैथोलिक चर्च में मैरी के बहुत सारे चित्र देखेंगे जिनमें वह चांद पर खड़ी है और उनके सिर के ऊपर 12 तारे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह मैरी नहीं है, ये पूरी कलीसिया है। मरियम एक धर्मपरायण स्त्री थी, परंतु ऐसा नहीं कहा गया है कि मरियम जंगल में भाग गई और अजगर ने उसे निगलने का प्रयास किया। इस भविष्यवाणी का बाकी हिस्सा मरियम पर लागू नहीं होता। मरियम प्रेरित यूहन्ना के साथ रहीं और चर्च में उनकी अच्छी पहचान थी और संभवतः उनकी मृत्यु अंताकिया में हुई। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सच्चा चर्च मई से लेकर 17 वर्षों तक जंगल में रहा। आप इन तारीखों को देख सकते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप इन बातों से वाकिफ होंगे। आपको यह चर्च राज्य संघ मिलता है। इस जानवर को एक जानलेवा घाव लगता है, लेकिन यह जानलेवा घाव भर जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस प्रकार अब जंगल पानी के पार खुल गया है और अमेरिका शरण प्रदान करता है और सभी शब्द उपयुक्त हैं। अब मुझे हमेशा लगता है कि यह दिलचस्प है। लोग दूसरे देशों से आते हैं, बहुत सारे आप्रवासी अमेरिका आते हैं और वे यहीं घुल मिल जाना चाहते हैं। और मुझे याद है कि साम्यवाद के पतन के बाद मैं और केरन रूस में थे। हमारे कुछ रूसी मित्र अमेरिका चले गए थे। उन्होंने पूछा, तो फिर अमेरिकी नाश्ते में क्या खाते हैं? अनाज। अनाज, ठीक है। इसलिए वे बाजार जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गलियारा मिलता है जो हवाई अड्डे के टर्मिनल जितना लंबा है।
और दोनों तरफ अनाज है और वे हैरान हैं। वे सोच रहे हैं अनाज कैसे चुनूं। आप अनाज कैसे चुनते हैं? खबर पर कार्टून से। यदि इसमें कोको शब्द है तो आप इसे चुनेंगे, है ना? क्या आप जानते हैं कि मैं अपना अनाज कैसे चुनता हूँ? मैं तस्वीर नहीं देखता। मैं तुरंत डिब्बे को पलटता हूँ और उसमें लिखी सामग्री पढ़ता हूँ। मैंने सामग्री पढ़ी। मैं विटामिन पढ़ता हूँ, मैं फाइबर की मात्रा पढ़ता हूँ। अगर पहला घटक चीनी है या दूसरा घटक चीनी है तो मैं उसे वापस रख देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि लोग चर्च कैसे चुनते हैं उत्तरी अमेरिका में? वहाँ बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं। वे कार्टून कवर को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में लोग चर्च क्यों चुनते हैं? ये वह चर्च है जहाँ मेरा परिवार जाता था। परिवार के प्रति वफादार रहना होगा। अब ये अच्छी बात है, लेकिन ये सही कारण नहीं है। ये घर के पास ही है। अगर चर्च पास में है तो ये बहुत अच्छी बात है। गलत कारण। शानदार संगीत कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि चर्च में अच्छा संगीत कार्यक्रम होगा। चर्च चुनने का गलत कारण। बहुत बढ़िया बच्चों का कार्यक्रम। आपको हैरानी होगी कि कितने लोग चर्च को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए अच्छा कार्यक्रम होता है। ये महत्वपूर्ण है। चर्च चुनने का गलत कारण। मुझे इमारत का रूप रंग पसंद है। ये नई है और आधुनिक भी। वह स्थान है जहाँ समुदाय के महत्वपूर्ण लोग जाते हैं। इसीलिए वे चर्च को चुनते हैं क्योंकि आप जानते हैं इससे संपर्क बनता है और प्रभाव पड़ता है। मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि उपदेशक सुंदर और गतिशील है। हम जानते हैं कि इसीलिए आप सब आज सुबह यहाँ आए हैं, है ना? खैर, वे चर्च जाते हैं क्योंकि वहाँ एक बढ़िया पॉटलक होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको एक ऐसा चर्च मिलेगा जहाँ बच्चों के लिए अच्छे कार्यक्रम, अच्छा संगीत हो, बच्चों की अच्छी देखभाल और उपदेशक आपको जागृत रखेंगे। इसकी इमारत अच्छी है, सुविधाएं अच्छी हैं, कभी कभी खाना भी मिलता है और ये सभी चीज़ें अच्छी हैं। इनमें से कोई भी कारण चर्च चुनने का नहीं है। फिर भी उत्तरी अमेरिका में लोग चर्च चुनने का मुख्य कारण यही है। बाइबल के अनुसार चर्च चुनने का एक कारण है। जानते हैं वह क्या है? चर्च की शिक्षाएं यीशु मसीह की मूलभूत शिक्षाओं के अनुरूप हैं। आमीन। आपको सामग्री पढ़ने की ज़रूरत है। आपका चर्च क्या सिखाता है और क्या मानता है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। उसके सिद्धांत क्या हैं? आप लोगों से पूछते हैं आपका चर्च क्या मानता है। खैर, मेरा चर्च भी मेरी ही तरह यही मानता है। खैर, आप और आपका चर्च क्या मानते हैं? एक पादरी की तरह ही। अच्छा, आप चर्च के पादरी क्या मानते हैं? हम सब एक जैसा मानते हैं। लोग नहीं जानते कि वे क्या मानते हैं। आइए इसका सामना करें। औसत अमेरिकी बाइबल के बारे में अनपढ़ है। बाइबल कहती है कि हमें हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो नम्रता और भय के साथ हमसे हमारी आशा का कारण पूछता है। लोग आपको सर्वाइवर और द बैचलर और इन सभी विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बता सकते हैं, परंतु वे तुम्हें यह नहीं बता सकते कि यहोवा ने यह कहा है। हमें यह जानना आवश्यक है क्योंकि शैतान आखिरी दिन का धोखा इतना ज़बरदस्त होगा। अगर मुमकिन होता तो चुने हुए लोग भी धोखा खा जाते। भविष्यवाणी में परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम उसकी कलीसिया को कैसे खोजें। आइए एक नज़र डालते हैं। एक बात तो यह है कि यह हमें बताता है कि यह कब प्रकट होता है। यह भीषण अकाल के बाद यानी 1748 के बाद प्रकट होता है। परमेश्वर की सच्ची शेष कलीसिया के दो अन्य पहचान चिन्ह क्या हैं? अजगर एक औरत से नाराज है और बाकी सबसे युद्ध करने निकल पड़ा है। अगर आपके पास राजा जेम्स है तो यह शब्द यहीं रहेगा। यह अवशेष है। इसका मतलब है बचा हुआ। उसकी संतानों में से जो आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह 60% होगा? 80% या ये 100% है? वे सभी बातों पर 100% विश्वास करते हैं। हर चर्च उनमें से कुछ का पालन करता है। वे परमेश्वर की सभी आज्ञाओं पर विश्वास करते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य 19 की 7वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर का भय मानो क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। मुझे पता है कि देश में टीवी पर धार्मिक नेता हैं, हम दोस्त हैं। वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा, डग, तुमने भविष्यवाणी के बारे में बहुत ज़्यादा बात की। मैंने कहा, हाँ, ये बाइबल का 30% है और यीशु भविष्यवाणी के बारे में बहुत कुछ बात करता है और यह हमें जगाने और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए है। मित्र, फिर भी बहुत सी कलीसियाएं इन भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज कर रही हैं जो अंतिम दिनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम अभी भविष्यवाणियों की उल्टी गिनती में हैं। चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया इसी तरह लंबे समय तक चलती रहेगी? एआई और प्रौद्योगिकी के विस्फोट और पर्यावरण के विस्फोट के साथ ये सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और यीशु ने कहा कि वह दिन अधिकांश लोगों को चोर की तरह पकड़ लेगा, जिसका अर्थ है कि यह आपके सोचने से भी पहले होगा।
सभी लोग ये अनुमान लगाते हैं कि आप जानते हैं जब यह एक सर्वनाशकारी संकट में बदल जाता है तो हाँ, मुझे लगता है कि अंत आ रहा है। यीशु ने कहा कि जब वह आएगा तो वे पौधे लगाएंगे, निर्माण करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे और विवाह करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे मेरे पास अभी बहुत समय है। और वह दिन दुनिया पर चोर की तरह आ पड़ेगा, लेकिन यीशु ने कहा कि वह दिन तुम पर चोर की तरह ना आ पड़े। क्यों? क्योंकि तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, तुम शब्द का अध्ययन कर रहे हो। अजगर स्त्री पर क्रोधित है। संख्या 7। यीशु ने कैसे कहा कि हमें उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसी से है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं, वे बोझ नहीं हैं। पहला यूहन्ना 5:3 है। यूहन्ना 14:15 यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करते हो? मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तुम्हें पता है, मैंने देखा कि किसी के पास एक बम्पर स्टिकर था, उस पर लिखा था, अगर तुम यीशु से प्यार करते हो तो हॉर्न बजाओ। क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा देखा है? हाँ। और आप जानते हैं, आप उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं, ओह, यह एक क्रिश्चियन बीप बीप है, और वे पलटकर आपको ऐसे इशारे करते हैं जो आप चर्च में दोहरा नहीं सकते। वे अपना बम्पर स्टिकर भूल गए। और फिर मैंने एक और बम्पर स्टिकर देखा, उस पर लिखा था, अगर तुम यीशु से प्यार करते हो तो 10वां हिस्सा दो, कोई भी हॉर्न बजा सकता है। तो दिलचस्प है, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो 10वां हिस्सा दें, कोई भी हॉर्न बजा सकता है। हॉर्न बजाना सस्ता है। परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानो। अंक 8, परमेश्वर के अंतिम समय में कौन से 3 स्वर्गदूतीय संदेश होंगे? अब यह हमें बताता है कि यदि आप दूसरे आगमन से ठीक पहले प्रकाशित वाक्य 14 पढ़ेंगे तो किस बात पर जोर दिया जाएगा। अपनी बाइबल ले लो, हो सकता है तुम वहां जल्दी से मुड़ जाओ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 में पशु का चिन्ह है। प्रकाशित वाक्य 14 में कहा गया है, और आप पद 6 से शुरू कर सकते हैं, मैंने एक और व्यक्ति को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, हर राष्ट्र, जनजाति, भाषा, लोगों के लिए। ये एक ऐसा संदेश है जो पूरी दुनिया को जा रहा है। अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया कोई स्थानीय कोने की संगति नहीं होगी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होगा। हर देश की भाषा और लोग ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि यूनानी में इसे मेगाफोन कहते हैं, परमेश्वर का भय मानो और उसकी महिमा करो। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिसे आप आगमन पूर्व न्याय कहेंगे। और उसकी पूजा करो। कि हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए वापस बुला रहा है, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। यह सप्त के आदेश का एक हिस्सा है। फिर एक और स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि बाबुल गिर गया, महान शहर, जिसके बारे में हमने अध्याय 17 में पढ़ा है। क्योंकि वह एक औरत झूठे चर्च के बारे में बात कर रही है, उसने अपने व्यभिचार के प्रकोप से सभी राष्ट्रों को मतवाला बना दिया है। बाबुल का नकली सच सच्चे दोस्तों से कहीं बड़ा है। यदि आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सच्चे वफादार अवशेष लोकप्रिय होंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मसीह ने कहा कि उसके अधिकांश लोगों ने उसे त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने जो कहा वह कठिन था। फिर तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे आया और ऊंची आवाज में कहने लगा, यदि कोई पशु की छवि की पूजा करता है और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लेता है, वह आप भी परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा जो पूरी शक्ति से उंडेली गई है। उसके क्रोध के प्याले में और आग और गंधक से पीड़ा दी जाएगी। पवित्र स्वर्गदूतों की उपस्थिति और मेमने की उपस्थिति। मित्रों, बाइबल में अब तक का सबसे भयानक अभिशाप और महामारी प्रकाशित वाक्य के नए नियम के अध्याय 14 में है। उन लोगों के लिए जो उस पशु को उसकी छवि में ग्रहण करते हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों को इस बारे में चेतावनी दी जानी चाहिए? ओह, और फिर उसी अध्याय की श्लोक 14 को देखिए। फिर मैंने देखा और निहारना, सफेद बादल, और बादल पर एक मनुष्य के पुत्र के समान बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में तेज हंसुआ है। मसीह पृथ्वी की फसल काटने आ रहे हैं, इसलिए ये संदेश दुनिया भर में उनके दूसरे आगमन से ठीक पहले पहुंच रहे हैं। अगर यह स्पष्ट है तो आमीन कहें। इसलिए आपको एक ऐसा चर्च ढूंढना होगा जो 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का प्रचार कर रहा हो। लोगों को पशु के आसन्न चिन्ह के बारे में चेतावनी की झूठी शिक्षाओं के बारे में चेतावनी देना, लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहना कि न्याय का समय आ गया है। न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए, ठीक है। संख्या 8। वे इन 3 स्वर्गदूतों के संदेश सुनाएंगे, और मैंने अभी अभी उन्हें तुम्हें पढ़कर सुनाया है। पहले स्वर्गदूत, सनातन सुसमाचार। सुसमाचार बदला नहीं है, हम यीशु में विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया में जाता है। हमें उसकी आराधना करनी है जिसने इसे बनाया है। सप्त मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता है। लोगों को सृष्टिकर्ता की पूजा करने का आह्वान करना। दूसरा देवदूत, बाबुल गिर गया। इसका मतलब है कि वह गिर गया है, वह वापस नहीं उठेगा। यह अंतिम निर्णय है, और परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर के लोग बेबीलोन में हैं। उसे बुलाओ। मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूं कि वह किससे निपट रहा है। प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए आपको क्या जानना होगा? पुराने नियम में
इज़राइल के बच्चों को उनके विश्वासघात के कारण बेबीलोन ले जाया गया था। और आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था कि हर 7 साल में ज़मीन को आराम दो, ज़मीन सब्त का दिन मनाए। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो पिछले 469 वर्षों से आप उस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। मैं तुम्हें 1 वर्ष तक कैद में रहने दूंगा, जब तक कि भूमि शांत रहेगी। इस प्रकार वे 70 वर्ष तक बेबीलोन में बंदी रहे। अब अगर आप कहीं 70 साल से डेरा डाले हुए हैं, तो मैं तो बस 1 हफ्ता ही रहा हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैं अपने होटल के कमरे में आराम से हूं। और मुझे मेरी प्रणाली मिल गई। जब आप 70 साल तक कहीं डेरा डालते हैं, तो आप कितने सहज महसूस करते हैं। उनके पास अपनी नौकरियां थीं, उनके बच्चे थे, उनके पड़ोसी थे, वे अपनी भाषा बोलते थे, वे घुल मिल गए थे। और भगवान ने कहा, बेबीलोन के गिरने के बाद बेबीलोन से बाहर आ जाओ, बेबीलोन पर विपत्तियां आने वाली हैं, तुम्हें वादा किए गए देश में वापस आना होगा। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें यहाँ अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, तुम मेरे लोग हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ। हालांकि बेबीलोन की तुलना में यह एक छोटा सा देश है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बेबीलोन पर विपत्तियां आने वाली हैं, बाहर आ जाओ। उसके बारे में, मेरे लोगों, अब्राहम को उसकी पत्नी कहाँ से मिली? मेसोपोटामिया, बेबीलोन। वह सारा को मेसोपोटामिया से वादा किए गए देश में ले आया। इसहाक को उसकी पत्नी कहाँ से मिली? मेसोपोटामिया। अब्राहम ने कहा, इसे स्थानीय लड़की से शादी न करने दें। नौकर वापस गया और रेबेका को ले आया, बेबीलोन। उसे वादा किए हुए देश में ले आया। याकूब को अपनी पत्नी कहाँ से मिली? बेबीलोन से बाहर, राहेल। उसे असल में 1 की कीमत में 4 मिल गए। राहेल और लिया, जिल्फ और विला मिले, बेबीलोन से निकलकर वापस वादा किए गए देश में। देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? फिर जब वे पूरे राष्ट्र को बेबीलोन ले जा चुके थे, तब उसने कहा, मेरे लोगों पर भरोसा रखो। पीछे उस देश में जो मैंने तुम्हें दिया है। अब हम यहाँ बेबीलोन के अंतिम दिनों में हैं। एक धार्मिक विश्वास प्रणाली ने उसमें घुसपैठ कर ली है। क्या आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में क्या कहा गया है? बेबीलोन हरलत की माँ, उसकी बेटियां हैं। ये सभी चर्च हैं। इनमें सच्चाई के बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ वे बाइबल से अलग हो गए हैं और लोग बाबुल की मदिरा पीकर मतवाले हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे पादरी हैं जिन्हें मैं टीवी पर देखता हूं, जो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग इन लोगों पर विश्वास करते हैं, वे नशे में होंगे, क्योंकि वे बाइबल को भ्रष्ट कर रहे हैं और तोड़ मरोड़ रहे हैं और लोगों का लाभ। वे उनसे पाप और पश्चाताप और पवित्र जीवन जीने और मसीह के गवाह बनने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम बस मुझे पैसे भेज दो। अपने अंदर विश्वास का बीज बोएं और आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूं, आप उन्हें पश्चाताप के लिए क्यों कह रहे हैं? यीशु के पहले शब्द थे, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्द, पश्चाताप करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, पाप से फिरो, मेमने के लहू से धुल जाओ, भरपूर जीवन जियो। उन्हें सिखाया नहीं जा रहा है। मांस के अलावा उन्हें केवल चाशनी वाला दूध ही मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप चर्च चुनने जा रहे हैं, तो बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर चर्च चुनें। आमीन। बेबीलोन से बाहर आओ। और फिर आपको तीसरा संदेश मिला। जब वह बेबीलोन कहता है, तो वह बोल नहीं रहा होता। वह प्राचीन बेबीलोन की बात नहीं कर रहा होता। वह नष्ट हो गया था। यिर्मयाह के दिनों में, मुझे माफ करना, नहमायाह के ज़माने में, और अब इसे दोबारा कभी नहीं बनाया जाएगा। कोई भी वहां अपना तंबू नहीं लगाएगा। यशायाह 13 पढ़िए। यह प्राचीन बेबीलोन नहीं है। इसे क्या कहते हैं? सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि वह प्राचीन बेबीलोन का पुनर्निर्माण करेंगे, और उन्हें 2 बार रोका गया, पहले और दूसरे खाड़ी युद्ध दोनों के साथ। आप वहाँ एक तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने खंडहरों के ऊपर अपना महल बनवाया था, और वह आज भी खंडहर ही है। तो ये एक पर्यटक आकर्षण है। ईश्वर ने कहा था कि यह कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजधानी नहीं बनेगा। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश कहता है कि यदि कोई उस पशु की पूजा करता है और उसकी छवि और माथे पर उसका निशान, हमें इस पर एक पाठ मिलेगा। इस हफ्ते इसे देखना ना भूलें। माथे या हाथ पर निशान पर वह स्वयं परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा। उन पर बड़ा न्याय होगा। अंक 9। परमेश्वर किसे बताएगा कि परमेश्वर की कलीसिया इन संदेशों को किसे प्रस्तुत करेगी? हमारे पास पृथ्वी पर रहने वालों को हर एक राष्ट्र, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार है। यह संदेश पूरी दुनिया तक जाएगा आखिरी दिनों में दोस्तों। और अब यह आपके कानों में भी सुनाई दे रहा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने हमें पहचानने में मदद करने के लिए अपने वचन में क्या विशिष्टताएं दी हैं? क्या परमेश्वर हमें अंतिम दिनों में उसकी शेष कलीसिया को खोजने में सहायता के लिए कुछ विशेष देता है? यह 1749 में अपने निर्जन स्थान से बाहर आने के बाद प्रकट होगा और अपना दृश्य कार्य करेगा। ठीक है, खैर, मैं रुककर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है
आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, पादरी डग, आप हमें अपने चर्च में शामिल होने के लिए कहेंगे। हाँ बिल्कुल। यदि मैं आपको यह नहीं बता रहा होता तो आप यह कह रहे होते कि आप उस चर्च में क्यों नहीं शामिल हो जाते जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हमें शामिल होना चाहिए। जब मैं यीशु के पास आया और बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मैं बहुत सारे चर्चों में गया, बहुत सारे खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन वे सभी असहमत थे। मैंने कहा, प्रभु, मैं सत्य जानना चाहता हूँ, मैं बाइबल खोलकर अपने विश्वास का बाइबल आधारित बचाव करना चाहता हूँ। इतने सारे संप्रदाय हैं, मैं अपना मन कैसे बनाऊं? जब मैं गुफा में रह रहा था, वहाँ पहाड़ों में किसी ने मुझे द ग्रेट कंट्रोवर्सी नामक एक किताब लाकर दी। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने इस सप्ताह फॉक्स नेटवर्क पर हमारे विज्ञापन देखे हैं या नहीं। क्या आपने कुछ विज्ञापन देखे हैं? क्या आपने फॉक्स न्यूज़ देखा? मुझे कुछ हाथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हम विज्ञापन दिखा रहे हैं। पर विज्ञापन यह एकमात्र समाचार चैनल है जो हमारे धार्मिक विज्ञापनों को प्रसारित करता है। हम इस किताब का विज्ञापन कर रहे हैं। इसका नाम है यरूशलेम का पतन और उत्थान, और मुझे आशा है कि आप उनमें से एक का ऑर्डर देंगे और उसे पढ़ेंगे। इसने मुझे बाइबल की ओर ध्यान दिलाया। इसने मुझे उन बातों की समझ दी जो मैं इस सेमिनार में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने कहा, यही सच है, ये लोग कहाँ थे? और ये मुझे 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च तक ले गया, और मैं 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं, खैर, लोग इन्हें पंथ कहते हैं, वे कहते हैं कि ये लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जब मैंने इनकी वास्तविक शिक्षाओं को देखा तो मैंने कहा, ये तो बाइबल से है। देखिए, ये दृश्य कार्य के बाद 1729 के बाद दिखाई देता है। ये 1800 में उभरा। ये वही सच्चाइयाँ सिखाएगा जो प्रेरितों ने सिखाई थीं, और इसकी शिक्षाएं बाइबल से मेल खाएंगी। क्या आप जानते हैं कि अवशेष का क्या मतलब है? मुझे बताइए कि आप में से कितनी महिलाएं कपड़े की दुकान पर गई हैं और आपने रिमाइंडर का ऑर्डर दिया है? मैं $1 दिखाता हूं, इससे सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। ठीक है। तो जब आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं या कपड़े की फैक्ट्री में कपड़ा बनाते समय, वे कार्डबोर्ड सिलेंडर की तरह हो जाते हैं और वे कपड़े को कार्डबोर्ड पर लपेटना शुरू कर देते हैं। अब आप गौर कीजिए कि सबसे पहले क्या हो रहा है, वह इस सिरे पर है, और आप उसे लपेटकर कपड़े की दुकान पर भेज देते हैं। और फिर लोग आते हैं और कहते हैं, कुछ तकिए बनाना चाहते हैं, मुझे कुछ पर्दे बनाने हैं, तो वे रोल के टुकड़े काटने लगते हैं, है ना? और वे इसे बोल्ट कहते हैं कपड़े का, और वे इसे काटते रहते हैं, और अंत में आपको यह अजीब आकृति मिलती है, और इसे अवशेष कहा जाता है। और आमतौर पर वे बिक्री पर होते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अवशेष के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जो चीज़ अंत में निकलती है वही पहले निकलती थी। तुम मेरे साथ हो? अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया अर्थात शेष लोग वैसे ही होंगे जैसे आरंभ में कलीसिया थी। बाइबल कहती है कि हम उस विश्वास की ओर लौटेंगे जो एक बार संतों को दिया गया था। तो हम विश्वास रखेंगे और हमारे पास एक ऐसा धर्म होगा जो उस धर्म के समान होगा जो प्रेरितों ने शुरू में सिखाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह परमेश्वर के अंत समय के 3 संदेशों का ऊंची आवाज में प्रचार करेगा। क्या यह वही बात वाली बारिश है जो मैं सुन रहा हूं? मैं इसके साथ जा रहा हूं। इसमें ये 3 संदेश होंगे। ये दुनिया को इनका संदेश देगा। ये एक विश्वव्यापी आंदोलन होगा। ये सिर्फ एक स्थानीय मंडली नहीं होगी। कुछ ऐसे सुंदर पड़ोस के चर्च हैं जहां प्रत्येक पादरी अपने आप में एक कानून है, लेकिन यह एक वैश्विक आंदोलन है। क्या आप जानते हैं कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रोटेस्टेंट चर्च है? मैं इसे संप्रदाय कहना भी पसंद नहीं करता। जहां तक मेरा सवाल है, यह एक आंदोलन है। और पिछले कुछ वर्षों में क्रेन और मैं भारत, पाकिस्तान, चीन, मलेशिया आदि जगहों पर जा चुके हैं। दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका, हम पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं। हम जहां भी जाते हैं, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बाइबल की सच्चाई खोज रहे हैं, और वे परमेश्वर के वचन की ओर फिर से लौट रहे हैं, जो मुझे बताता है कि यीशु जल्द ही आ रहा है। यह अंत समय के समान ही सुसमाचार सिखाएगा। खैर, यह हमारे देश की स्थापना के समय के आसपास की बात है, जब यह चर्च अस्तित्व में आया, क्योंकि इसमें पोषण था, उपजाऊ जगह जहां धार्मिक स्वतंत्रता थी, जहां लोग अपने विश्वास का पालन कर सकते थे। मैं यहाँ ज़ियोडुअरियम पब्लस में हूँ। क्या आप जानते हैं कि अमेजिंग फैक्ट्स उन कुछ समूहों में से एक था? उन्हें चीन में आने और पूर्ण सुसमाचार प्रचार श्रृंखला का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि बहुत अधिक लोग थे। मैं 15 रातों तक प्रचार कर पाया। उतनी ही संख्या में सभाएं मैं यहाँ मुख्य भूमि चीन में कर रहा हूँ, और फिर वे बंद हो गईं। और हम इसका वीडियो बनाने में सक्षम हैं, और ये टेप पूरे देश में जा रहे हैं। पिछले वर्ष भारत में सबसे बड़ा ईसाई चर्च, संभवतः विश्व में तीसरा या चौथा सबसे बड़ा ईसाई चर्च, वहाँ के पादरी मेरे मित्र हैं, डॉक्टर सतीश कुमार।
उन्होंने मुझे अपने चर्च में प्रचार करने दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी प्रचारक को खुश करना चाहते हैं तो उसे लगभग 20,000 लोगों को प्रचार करने दीजिए। उनकी सदस्यता 329,000 है और इन सभी इमारतों में दिन के दौरान लगभग 5 सेवाएं होती हैं और उनके पास हर जगह परिसर हैं। और वह वर्षों पहले, जब वह पहली बार सेवकाई में गया था, आश्चर्यजनक तथ्यों वाले टेप सुना करता था। इसलिए वह हमारी हर बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह एक बाइबल प्रचारक है और वह देख रहा है कि वह हमें अपनी सामग्री साझा करने दे रहा है। हम पत्रिकाएं भेज रहे हैं जो वह अपनी मंडली के साथ साझा कर रहा है। मित्रों, दुनिया भर में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। यीशु ने हमें ये 7 भविष्य सूचक पहचान चिन्ह दिए और कहा, जाओ और मेरे चर्च को खोजो। यदि आप खोजते हैं तो यीशु क्या वादा करता है? वह कहते हैं, खोजो और तुम पाओगे। और ये खोज बाइबल में होनी चाहिए। संख्या 12। कितने चर्च संगठन इसमें फिट होंगे? दुनिया, मुझे माफ करना, दुनिया में कितने चर्च संगठन इन 7 बिंदुओं पर खरे उतरेंगे? क्या है? इल प्रभु, इल विश्वास, इल बपतिस्मा, और वे धर्म ग्रंथ की शिक्षाओं से मेल खाएंगे। बाइबल के समय की शिक्षाओं पर वापस जाएं। संख्या 56। कई संप्रदाय स्वयं को ईसाई कहते हैं। क्या इससे वे परमेश्वर की सच्ची कलीसिया बन जाते हैं? नहीं। आप यशायाह अध्याय 4 पद 1 में पढ़ते हैं, उस दिन 7 स्त्रियां। तो स्त्री क्या है? हे यीशु, तू एक मनुष्य को पकड़ता है और कहता है, हम अपनी ही रोटी खाएंगे, अर्थात जीवन की रोटी जो उनके अपने विचार से है। हम अपना स्वयं का परिधान पहनेंगे, अपनी स्वयं की धार्मिकता की धारणा। हम आपके नाम से पुकारे जाना चाहते हैं, हमारी निंदा दूर करने के लिए। आपके पास इतने सारे अलग अलग चर्च हैं। वे ईसाई धर्म का नाम चाहते हैं, लेकिन भेड़ों के बीच बहुत सारे भेड़िए बिखरे पड़े हैं। आप इतने सारे संप्रदायों वाले चर्च का चुनाव कैसे करते हैं? दोस्तों, इसकी सामग्री पढ़िए, ये बाइबल में है। संख्या 14। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सच्ची अंत समय की कलीसिया को खोज लेता है तो क्या उसका सदस्य बनना आवश्यक है? अच्छा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बाइबल कहती है कि प्रभु ने क्या किया? रोजाना उन लोगों को कलीसिया में जोड़ता था जो बचाए जा रहे थे। कौन बचना चाहता है? हमें इसका हिस्सा बनना होगा। परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होइए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े होइए। परमेश्वर की अंत समय की कलीसिया की सदस्यता को एक शरीर में बुलाया गया। वह शरीर कलीसिया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12-13 में हम बपतिस्मा के द्वारा उस शरीर में प्रवेश करते हैं। संख्या 15। नूह के दिनों में बचने के कितने रास्ते थे? एक जहाज था और एक दरवाज़ा था, और यीशु ने कहा, मैं दरवाज़ा हूँ। बाइबल कहती है कि वह सत्य है। दोस्तों, सत्य अनेक नहीं होते। क्या आप इस बात से अवगत हैं? यही सत्य है। यीशु सत्य है। एक ही जहाज है अंतिम दिनों में। चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि वहाँ बहुत से वफादार ईसाई हैं, अन्य कलीसियाओं, और चूंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास केवल एक ही शेष कलीसिया है, तो क्या होगा? इन सच्चे मसीहियों को यीशु ने उत्तर दिया, मेरे पास और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी लाना है। वे वचन और उपदेशक के जरिए मेरी आवाज़ सुनेंगे। वे मेरी आवाज़ सुनेंगे, और कितने लोग होंगे? ein शर्वाहा। जब यीशु वापस आएगा, क्या आपको लगता है कि वह एक ऐसे चर्च के लिए वापस आ रहे हैं जो इन सभी अलग अलग असहमत संप्रदायों में बिखरा हुआ है, या क्या वहाँ आत्मा का एक आंदोलन होगा जो लोगों को शब्द के आधार पर एक साथ वापस लाएगा? ईसाई कहाँ खड़े होंगे? और मैं देख रहा हूँ कि यह आंदोलन अभी हो रहा है। उत्तरी अमेरिका में आप देख सकते हैं कि लोग ईसाई धर्म के बारे में अधिक सोच रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि दाईं और बाईं ओर ध्रुवीकरण होगा, और हमें कहना होगा कि हम बाइबल के अनुसार चलेंगे। और बाइबल क्या कहती है? आमीन। भान बाबुल गिर गया है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और ना उसकी विपत्तियों में से कुछ तुम पर आ पड़े। यीशु आज आपको सुरक्षा के उस जहाज में प्रवेश करने के लिए, अपने लोगों का हिस्सा बनने के लिए बुला रहे हैं। तुम उसके लिए बहुत कीमती हो। अब जब तुम अंदर आई हो तो तुम्हें एक कार्ड मिला है। काश तुम अभी उसे ले पाती। मैं आपको ये कार्ड निकालने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। और जो लोग देख रहे हैं, आपको यह वेबसाइट पर मिलेगा, इंटरनेट पर prophecycountdown.tv। कृपया अपनी संपर्क जानकारी यहाँ लिखें। हो सकता है कि आपके पास कोई प्रार्थना हो जिसे आप हमारे लिए लिखना चाहें। हमारे पास एक टीम है जो आपके लिए प्रार्थना करेगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप यह कहना चाहें कि मैंने यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, हम आपको यह निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उस बॉक्स पर निशान लगाएं। दूसरा सवाल, मैं बाइबल से देखता हूं कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास बचे हुए लोग हैं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को वापस लाएगा। वे एक झुंड और एक चरवाहा होंगे।
और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। नंबर 3, मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहता हूं और परमेश्वर के लोगों में शामिल होना चाहता हूं। मैं उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूं जो पूरी तरह से ईश्वर के वचन पर आधारित है। कृपया इसे अपने लिफाफे पर अंकित करें। प्रश्न संख्या 4, इस विषय पर मेरे अभी भी कुछ प्रश्न हैं और मैं इस पर आगे अध्ययन करने में मदद की अपेक्षा रखूंगा। शायद आप इसमें मदद के लिए कुछ बाइबल अध्ययन चाहेंगे और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग अपनी कार तक पहुंचने या अपना लंच लेने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पवित्र क्षण की सराहना करें। आज मैंने आपके सामने जीवन और अच्छे आशीर्वाद और शाप प्रस्तुत किए, मृत्यु और बुराई। यही बात मूसा ने इजरायलियों से कही थी। यीशु चाहते हैं कि हम सत्य के पक्ष में खड़े हों। सत्य बोझ नहीं होना चाहिए। कभी कभी सत्य दुख देता है, लेकिन यीशु ने कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है। आप यह संदेश अभी नहीं सुन रहे हैं, आप संयोग से यहाँ उपस्थित नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने इसे दिव्य रूप से नियुक्त किया था। मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें और अपने लिफाफे पर लिखें, हे प्रभु, हाँ, मैं यीशु को हाँ कहना चाहता हूँ। मैं आपके लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यदि आपने बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप उसे भी उस भाग में शामिल कर सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे बपतिस्मा में रुचि है। या फिर आपके पास हमारे लिए कुछ प्रार्थना अनुरोध हो सकते हैं। कृपया इसे लिख लें। क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूँ कि हम समापन करें? और ये निर्णय आप अपना लिफाफा भरने के बाद लें। इसे अपने साथ घर मत ले जाओ। दरवाजे पर द्वारपाल होंगे जो आपके लिफाफे ले लेंगे और हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। हे स्वर्ग में पिता, प्रभु, इन अंतिम दिनों में आपकी आत्मा के कार्य के लिए हम आपके आभारी हैं। हमें याद दिलाता है कि यीशु जल्द ही आ रहे हैं, कि आप अभी दुनिया भर में इन 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों को एक साथ बुला रहे हैं। प्रार्थना करता हूं कि आप इन सभी लोगों को आशीर्वाद दें। कुछ लोग ये बातें पहली बार सुन रहे हैं और उनके दिलों में एक संघर्ष चल रहा है। उन्हें आपके शब्दों के माध्यम से आपकी आवाज़ को पहचानने में सहायता करें। प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मन में रह गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का आशीर्वाद देंगे और उन्हें यीशु के प्रति हाँ और सत्य के प्रति हाँ कहने में सहायता करें। उन सबको आशीर्वाद दें। हमारी आगे की सभाओं को भी आशीर्वाद दें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम ये सब यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। ईश्वर आपका भला